हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, साल के शुरू होते ही तमाम स्टेट बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं 2024 शुरू हो जाती है। ये परीक्षाएं छात्रों के भविष्य की दशा और दिशा तय करती है। इसलिए परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में डर, तनाव, भय और ढेर सारी घबराहट होती है, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी अपने तय समय यानी कि सुबह 11 बजे भारत मंडपम में पहुंच गए और सबसे पहले उन्होंने बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज को देखा। फिर भारत मंडपम के मंच पर आए, जहां उन्होंने 2 लाख करोड़ विद्यार्थी को परीक्षा के तनाव को कम करने की ढेर सारे टिप्स और सुझाव दिए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी सुझाव पेश किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी ने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने को कहा है। मोबाइल की ताकत को पहचाने, क्लासरूम में भी मोबाइल के पॉजिटिव चीजों की चर्चा होनी चाहिए, साथ ही पारदर्शिता लानी होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 1 सप्ताह के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू कर दिया जाएगा। ममता ने भारतीय जनता पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा करने का आरोप लगाते हुए कहा, उनकी सरकार पहले ही बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है। कूच बिहार जिले में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने कहा, शरणार्थी शिविरों के निवासियों को नागरिक माना जाता है और वे सभी आवश्यक सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति के बीच समुद्री मार्ग में सुरक्षित आवागमन को लेकर लगातार संकट बना हुआ। ऐसे में भारतीय नौसेना भी अलर्ट है। नौसेना के मिशन तैनात युद्धपोत की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए अपहृत जहाज और चालक दल की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा रही है। सोमालिया के पूर्वी तट और आदान की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियान पर तैनात INS सुमित्रा ने ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण किए जाने के संबंध में इमरजेंसी हेल्प कॉल को त्वरित जवाब दिया। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोपों को लेकर ईडी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ से पहले ईडी ऑफिस के बाहर लालू यादव को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद उनकी गाड़ी में इंतजार करने के बाद लालू यादव को पैदल ही ईडी कैंपस में जाना पड़ा। इस दौरान यहां हजारों जेडीयू कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लालू यादव के साथ उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी ईडी ऑफिस पहुंची थी। देश में समान नागरिक संहिता और नागरिक संशोधन अधिनियम के लागू होने की चर्चा तेज हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में जल्द ही UCC लागू होकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका। 2 फरवरी को इसे पेश किया जा सकता है। वहीं भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि पूरे बंगाल समेत देश भर में अगले 1 हफ्ते में CAA लागू हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। ये नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक खत्म होते ही तय कर लिया था। 31 अगस्त को मुंबई में होने वाले बैठक के बाद नीतीश कुमार को एहसास हो चला था कि बीजेपी का साथ छोड़ लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ आना उनकी बड़ी राजनीतिक भूल है। इसलिए नीतीश कुमार ने जेडीयू में बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर माने जाने वाले नेताओं का मन टटोलना शुरू कर दिया था। नीतीश ने उन नेताओं से पूछा, पिछला अरेंजमेंट क्या बुरा था? दरअसल नीतीश कुमार ने संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी से अलग अलग मिलकर बीजेपी से अलग हटकर RJD कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के फैसले पर गहरी मंत्रणा और ईडी राजनीति भूलकर मानकर लोकसभा चुनाव से पहले फिर से राजनीतिक दिशा बदलने का मन बना लिया। क्रिकेट मैदान पर कई घंटों, दिनों, महीनों तक बहाया पसीना, मुकाबले में सबको पीछे छोड़ना, बार बार अनदेखी होना और फिर भी वापसी के लिए हुंकार भरना। मुंबई के युवा क्रिकेटर सरफराज खान ने पिछले कुछ सालों में ये सब किया है और आखिरकार उनकी इन कोशिशों, कड़ी मेहनत और जुझारूपन का इनाम मिल ही गया। कई बार की अनदेखी के बाद सरफराज को पहली बार टीम इंडिया से बुलावा आ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले सिलेक्शन कमेटी ने सरफराज को भारतीय स्क्वाड में जोड़ा है। पंजाब बीजेपी के नेता, 2 बार के पूर्व विधायक और पंजाब बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरविंद खन्ना को ईडी ने समन भेजा और खन्ना को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 30 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जब भी किसी विपक्षी नेता के घर ईडी का समन जाता है तो विपक्षी दल एक सुर में यह बात कहते नजर आते, केंद्र सरकार विपक्ष को टारगेट करना चाहती है। इससे सरकारी एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को महागठबंधन से अलग होकर सरकार गिरा दी और उसी दिन एनडीए में शामिल होकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी के साथ जेडीयू इंडिया गठबंधन से भी बाहर आ गई। जेडीयू के बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में लौटने पर पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के कारण जेडीयू ने इंडिया गठबंधन छोड़ा है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वजूखाने का सर्वे करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है। सर्वे का आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक को देने की मांग की गई। शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर हिंदू पक्ष ने कहा है कि यह सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाएगा, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। जी हां, आपके पिता सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के नाते उनको अदालत में एक चैम्बर मिला हुआ हो। ऐसे में अगर आपको पिता का निधन हो गया तो क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील उसी चैम्बर पर दावा ठोक सकते? भले आप भावनात्मक दृष्टि से चाहते हो कि ऐसा हो जाए, पर इसके लिए अदालत ने एक पूरी नियमावली बना रखी और उसी की रोशनी में हाल ही में एक मामले को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प मामला लगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के सामने वकील अनामिका दीवान ने कोर्ट में याचिका दायर कर उस चैम्बर की मांग की जहां उनके पिता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के तौर पर अभी बैठा करते थे। बता दें, बजट से 72 घंटे पहले शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही। जहां एक ओर सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंकों की तेजी ले चुका है, वहीं दूसरी ओर निफ्टी में 1.5% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा। जानकारों की माने तो रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही। वहीं दूसरी ओर फेड मीटिंग होने वाले जिसमें उम्मीद लगाई जा रही कि ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। कंपनी का मार्केट कैप पे 19.50 लाख करोड़ को पार कर गया। BSE पर रिलायंस का शेयर करीब 7% की तेजी के साथ 2897.40 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। BSE पर रिलायंस के शेयर की कीमत 6.90% उछलकर 2897.40 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार में सियासी बदलाव हो गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के शिल्पकार रहे JDU प्रमुख नीतीश कुमार अब BJP नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा बन चुके हैं। BJP के साथ मिलकर नीतीश ने एक बार फिर से सरकार बना ली है। BJP कोटे के सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी CM बनाया गया है। नीतीश को सियासी पाला बदलने से बिहार की सत्ता का समीकरण ही नहीं बदला, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सूबे का गेम प्लान भी बदल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति सौर नीति 2024 जारी की। नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें। इससे आप हर महीने 700-900 रुपये कमा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, अब तक 2016 की नीति लागू थी। यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन की ED समन पर झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन का बड़ा बयान सामने आया। झारखंड के CP राधाकृष्णन ने कहा, अगर CM आज जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें कल जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें इसका पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। झारखंड के राज्यपाल ने कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक, मैंने इसे कई बार व्यक्त किया है, कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार में NDA के साथ गठबंधन में CM नीतीश कुमार की सरकार बनने के एक दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जोरदार लॉबिंग शुरू हो गई है। वहीं कुमार ने सोमवार को मंत्रिपरिषद के विस्तार और विभागों के बंटवारे के लिए अपने नए मंत्रिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि NDA घटक के दलों के नेता विभागों के बंटवारे को लेकर चुप्पी साध ली है। उत्तराखंड सरकार जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने वाली UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंप देगी। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन घर पहुंची है, लेकिन बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ED की टीम को घर पर नहीं मिले। ED ने लैंड डील स्कैम में 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था। हेमंत सोरेन 28 जनवरी को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नया समन जारी किए जाने के बाद अचानक दिल्ली रवाना हो गए। सोरेन शनिवार रात को दिल्ली रवाना हुए, जिसकी वजह से कयासों का दौर शुरू हो गया था। अदानी ग्रुप कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने आज यानी कि एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया, जिसमें कहा गया है कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने $750 मिलियन के 4.375 नोट्स या होल्ड को नोट्स को फुली रिडीम करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, कंपनी नोट्स को मैच्योरिटी के 8 महीने पहले ही छुड़ाएगी। बता दें, इसका मैच्योरिटी डेट 9 सितंबर 2024 है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर गई है। बता दें कि इससे पहले रविवार को कांग्रेस पार्टी बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब विपक्ष में चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक दशक में 5वीं बार इधर से उधर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस का एक प्रयास 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई।
बिग बॉस के 70वें सीजन को अपना विनर मिल गया है। टॉप 5 कंटेस्टेंट में शामिल मुनव्वर फारूकी ने सबको हराकर शो का खिताब अपने नाम कर लिया। अभिषेक कुमार पहले रनर अप रहे, जबकि मन्नारा चोपड़ा दूसरी रनर अप रही। वहीं अंकिता लोखंडे दूसरे पायदान पर रही। उनके एविक्शन से न सिर्फ फैंस बल्कि शो के होस्ट सलमान खान भी शॉक हो गए। जाहिर है कि अंकिता का एविक्शन हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। दरअसल 5 फाइनलिस्ट में से अरुण मसासेट्टी के बाद अंकिता लोखंडे विनर की रेस से बाहर हो गई थी। भारतीय सराफा बाजार में 29 जनवरी 2023 को सोना चांदी महंगा हो गया। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना महंगा होकर 63,100 रुपए का हो गया। 1 किलो चांदी की दरों में भी मजबूती आई और अभी 76,400 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान के लाभार्थियों को आने वाले बजट में सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत किसानों को मिलने वाली रकम को करीब 50% बढ़ाए जाने का अनुमान है। कुछ अर्थशास्त्री का कहना है कि इस रकम को सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। PM किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी। राजधानी जयपुर में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लेकर बखेड़ा हो गया है। यह बखेड़ा हिजाब के विवाद को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि उसके बाद मुस्लिम समुदाय के छात्रों और उनके परिजनों ने सुभाष चौक थाने का घेराव कर लिया और वहां बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माहौल को भांपकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। वहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। और आपको बता दें, छात्रों का आरोप है कि विधायक ने हमारे हिजाब को लेकर बातें की, धार्मिक नारे लगवाए। यह हमें कतई मंजूर नहीं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।